नौजवान ड्रामा एक्टर ने शोबिज इंडस्ट्री में मर्दों से हरासानी और गेज़म के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात कर डाले। मशहूर नौजवान ड्रामा अदाकार आग बगोला हो गए, अपने साथ होने वाले वाक़े की रुदात सुनाकर रोने लगे। पहले जमाने का सबसे बड़ा दोहरा मयार यही था कि शोबिज में स्कैंडल और बदनामी का सहारा बोझ सिर्फ औरत के कंधों पर डाला जाता था। किसी अदाकार का लिबास थोड़ा बोल्ड हो जाए, वो किसी इंटरव्यू में बेबाक राय दे दे या उसकी जाती जिंदगी की कोई खबर लीक हो जाए तो फौरन पूरा मीडिया और सोसाइटी उस पर टूट पड़ती थी। उसे बेहया, कैरेक्टरलेस और शोहरत की भूखी जैसी अलकाबात से नवाज कर करियर तबाह कर दिया जाता था। दूसरी तरफ मर्द अदाकार, प्रोड्यूसर या हिदायतकार कुछ भी कर लें, शादीशुदा होते हुए अफेयर्स चलाएं, सेट पर बदतमीजी करें, नाज़ेबा बयानात दें तो उनकी मर्दानगी और आर्टिस्टिक मिजाज के नाम पर सब कुछ मुआफ हो जाता था। यही वजह थी कि औरत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था, जबकि मर्द को हर गलती का लाइसेंस मिला था। लेकिन 2026 का पाकिस्तान वो नहीं रहा। सोशल मीडिया ने ये खेल बदल कर रख दिया। अब मैदान बराबर हो चुका। आज मर्द सेलिब्रिटी भी उतनी ही कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है जितनी एक औरत गुजरती है। बल्कि एक नया रुझान ये भी है कि मर्दों की खामोशी भी टूट रही है। वो भी कैमरे के सामने आकर ओपन सीक्रेट्स को बेनकाब कर रहे हैं जिन पर दिहाइयों से पर्दा पड़ा था। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि 19 साल का लड़का, जिसकी आंखों में हजारों लोगों के सामने बड़े पर्दे पर चमकने के ख्वाब हों, जो अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देने की उम्मीद लेकर इंडस्ट्री में कदम रखता है, उसे पहले ही दिन मालूम हो कि यहाँ टैलेंट की कोई कीमत नहीं। अहमद रफीक ने जब हिम्मत करके अपनी खामोशी तोड़ी तो उन्होंने सिर्फ अपनी जात पर होने वाले जुल्म की दास्तान नहीं सुनाई, उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री के चेहरे से नकाब खींच लिया। उन्होंने बताया कि कैसे ताकतवर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और चैनल हेड्स नए आने वाले लड़कों की मजबूरी, उनके ख्वाबों, उनके घर की गुर्बत को हथियार बनाकर उनसे गैर अखलाकी मुतालबे करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, इस 19 साल के बच्चे पर क्या गुजरी होगी जो 2 दिन तक अपने कमरे में बंद होकर सिर्फ इस सदमे से रोता रहा कि जिस शोबे को उसने अपनी जिंदगी का जुनून समझा था वहाँ कदम कदम पर दरिंदे बैठे हैं। ये सिर्फ अहमद रफीक की कहानी नहीं, ये हर उस नौजवान लड़के का डर है जो ऑडिशन देने जाता है, जिसे कहा जाता है कि बेटा अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। ये एक धमकी है, अगर तुमने ना कहा तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले दफन कर दिया जाएगा। यहाँ एक बड़ा और तकलीफदेह सवाल पैदा होता है कि क्या हम एक ऐसे मुनाफिक मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ मर्द का हिरासा होना अभी तक एक लतीफा समझा जाता है। हमारे यहाँ जब कोई औरत हिरासानी का एक शिकायत करे तो हम फौरन हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन जब कोई मर्द यहाँ बात करे तो हम हंसकर कहते हैं। तो मर्द होकर भी अहमद रफीक ने इसी सोच को ललकारा। उन्होंने बड़ी जुर्रत से इस मुआशरती रवैये पर थप्पड़ मारा जो समझता है कि हिरासानी, ब्लैकमेलिंग और करियर तबाह करने की धमकियां सिर्फ औरतों का मसला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेट पर मौजूद वो बड़े मगरमच्छ जिनका इंडस्ट्री में सिक्का चलता है, जिनकी एक फोन कॉल पर किसी का करियर बन सकता है और बर्बाद भी हो सकता है, और किस तरह नए लड़कों को जाल में फंसाते हैं। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर एहसास जताते हैं, फिर शर्तें मनवाते हैं। क्या ये खुली नाइंसाफी नहीं? एक फनकार को अपनी इज्जत नफ्स और बचपन के ख्वाबों में किसी एक का इंतखाब करना पड़े। अहमद रफीक ने इस तल्ख हकीकत को दुनिया के सामने रखा कि जब कोई ताकतवर लोगों को शट अप कॉल देता है, जब उनकी गैर अखलाकी ऑफर को ठुकराता है तो उसके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसे कोई काम नहीं मिलता, डायरेक्टर्स उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कास्टिंग वाले उसे देखकर मुंह मोड़ते हैं। ये कैसी ऊंची और मजबूत दीवार है जिससे टकरा कर अक्सर बासलाहियत नौजवान अपना सब कुछ हार जाते हैं। वो या तो इंडस्ट्री छोड़कर वापस जाते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और हम टीवी स्क्रीन पर सिर्फ वही चेहरे देख रहे हैं जिन्होंने या तो खामोशी से सब कुछ सहा या फिर इन गंदे हालात से समझौता कर लिया। अब वक्त आ गया कि हम बतौर नाजरीन, बतौर मद्दा, बतौर एक मुआशरा अपने गिरेबान में झांके। क्या वाकई ऐसे घिनौने सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं जहां टैलेंट से ज्यादा जी हुजूरी और समझौते की कीमत है? अहमद रफीक का ये इंकशाफ सिर्फ खबर नहीं, एक पुकार है, ये बगावत है। हमसे पूछ रहा है कि आखिर कब तक इंडस्ट्री के बासर लोग खुद को कानून, इखलाकियात और इंसानियत से बालातर समझते रहेंगे? आज एक अहमद रफीक ने बोलने की हिम्मत की तो कल 10 और नौजवान सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनकी आवाज को दबाने के बजाय बुलंद करेंगे? उनकी कहानी हमें कड़वा सच दिखाती है कि ग्लैमर, रोशनियों और रेड कार्पेट की इस चमक के पीछे बड़ा गहरा और घिनौना अंधेरा छुपा है। यह अंधेरा सिर्फ सच की रोशनी से ही खत्म होता है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, एक सवालिया निशान कि हम अपने फनकारों, बेटों और भाइयों के लिए मजबूत, बाइज्जत और प्रोफेशनल माहौल क्यों नहीं बना सकते? एक ऐसा माहौल जहाँ किसी लड़के या लड़की को अपना टैलेंट साबित करने के लिए अपनी इज्जत का सौदा ना करना पड़े। सोशल मीडिया पर वाकई मैदान बराबर कर दिया। अब अवाम अंधी नहीं रही, या वो मर्द या औरत किसी को भी फ्री पास नहीं देती है। अगर फिरदौस जमाल बुढ़ापे में जुबान दराजी करें तो ट्रोल होंगे, अगर खलीलुर रहमान कमर औरतों की तौहीन करें तो उनके कलम पर सवाल उठेंगे, अगर इमाद वसीम अपनी बीवी को धोखा दें तो हीरो से विलन बन जाएंगे। कैमरे अब सिर्फ औरत के कपड़े नहीं गिनता, वो मर्द की नीयत, उनकी जुबान और उनके किरदार को भी जूम करके दिखाता है। ये तब्दीली चीख चीख कर ऐलान करती है कि अब स्टारडम की कीमत सिर्फ अच्छी शक्ल, डायलॉग डिलीवरी या करोड़ों के प्रोजेक्ट नहीं, अब स्टारडम की सबसे बड़ी कीमत तहजीब, किरदार और इंसानियत है। और सबसे अहम बात, ये असूल अब जिन्स नहीं देखता, ये मर्द और औरत दोनों पर बराबर लागू होता है।